भारत का मीडिया कितना आज़ाद है, इसकी पड़ताल अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 180 देशों में भारत का जो मीडिया है वो 142वें नंबर पर आता है, यानी कि वो सरकार का पीआर बना हुआ है। तो यहाँ मैं आज आपको 3 खबरें देने जा रहा हूँ, वो फिर से पत्रकारिता को शर्मसार करती है। वो 3 खबरें इन 3 न्यूज़ एंकर की। अब देखो, इस्लामोफोबिया का आरोप दीपक चौरसिया पे हर बार लगाया जाता है और कहा जाता है कि इस्लाम के खिलाफ ये भड़काते हैं लोगों को। अभी क्या है कि न्यूज़ नेशन को न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने जमकर के फटकार लगाई है। दरअसल न्यूज़ नेशन के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया ने 6 नवंबर 2020 को एक शो किया था जिसका मुद्दा था धर्मांतरण जिहाद बेलगाम। अपने शो से पहले दीपक ने अपने ट्वीट में लिखा था कि आज न्यूज़ नेशन धर्मांतरण जिहाद पर एक और खुलासा होगा। हम बताएंगे कि मेमचंद को किस तरह से इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया था। धर्मांतरण जिहाद का पार्ट 2 में आप जानेंगे कि किस तरह से मेमचंद और उसके परिवार पर जुल्म किया गया और धर्म परिवर्तन कराया गया। दीपक के इस प्रोग्राम के खिलाफ शिकायत हुई थी, जिस पर अब न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का अब आदेश आ चुका है। NBDSA, मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूंगा, उसका कहना था कि ब्रॉडकास्टर को जांच पड़ताल करनी चाहिए थी और उन एंकर के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए था जिन्होंने इस मामले में निष्पक्ष कवरेज नहीं की। NBDSA ने दीपक चौरसिया जैसे एंकरों को पत्रकारिता सीखने की सलाह देते हुए कहा कि एंकरों को कार्यक्रम आयोजित करने के तरीके के संबंध में अब प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुधीर चौधरी को लेकर के भी फटकार लगाई गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था, जिसके बाद किसान आंदोलन खत्म होने की उम्मीद की जा रही थी। 26 नवंबर 2020 को शुरू हुए किसान आंदोलन को कुछ ही दिनों में 1 साल होने जा रहा था। इस 1 साल में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों की छवि खराब करने की कई सारी कोशिशें की गई। कुछ न्यूज चैनल ने तो किसान आंदोलन से जुड़ी फर्जी खबरों को भी चलाया था। इस संदर्भ में न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने जी न्यूज को भी किसान आंदोलन से संबंधित अपने 2 वीडियोस को वापस लेने के लिए कहा है, जो कि 19 और 20 जनवरी को पब्लिश किए गए हैं। NBDSA ने अपने फैसले में कहा कि टीवी चैनल्स को धार्मिक रिपोर्टिंग करने के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। न्यूज चैनल जी न्यूज ने भारतीय झंडे को लाल किले से हटाने का गलत वीडियो दिखाया था। इसके अलावा चैनल द्वारा हेडलाइन कोड ऑफ एथिक्स और ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड का भी सीधा उल्लंघन माना गया था। इस मामले में एक पत्रकार बहुत फेमस है, अजीत अंजुम, ने न्यूज चैनल जी न्यूज और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था। ये रहा उनका ट्वीट। वो लिखते हैं कि ये ऐसा चोर है जिसकी चोरी हर रोज पकड़ी जाती है, फिर भी सीना जोरी करता है। जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का। चौधरी का चैनल दिन रात मोदी सरकार की चापलूसी करते हुए किसान विरोधी एजेंडा चला रहा था। चैनलों की संस्था ने भी माना कि चौधरी के चैनल ने फर्जी खबरें चलाई हैं। दरअसल जी न्यूज के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी और उसमें कहा गया था कि चैनल ने सोशल मीडिया के जरिए ट्रैक्टर के वीडियो को इकट्ठा कर उसमें बदलाव कर और उसको फिर पब्लिश किया था, जिसमें न्यूज एंकर द्वारा यह भी कहा जाता है कि यह ट्रैक्टर्स किसानों के हैं जिन्हें 26 जनवरी की रैली के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसके साथ ही किसानों को आतंकवादी शब्दों से भी नवाजा गया था। अब आखिरी बात मैं आपको बताता हूं, यह है सुशांत सिंह के ट्वीट को लेकर के। देखो, अभी आपको पता होगा कि जो सत्यपाल मलिक हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है इस समय, इसीलिए अब आपने देखा होगा कि मिजोरम के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सत्यपाल मलिक एंकर सुशांत सिन्हा द्वारा पूछे गए एक सवाल पर भड़क जाते हैं। अब उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं किसानों को कहूंगा कि MSP पर बात कर लीजिए और बाकी चीजों पर कमेटी बनवा लीजिए। सत्यपाल मलिक आगे कहते हैं कि अब बहुत हो गया, घर चले जाइए। मलिक ने कहा कि उसको वायरल नहीं किया जाएगा, जिसमें मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान बिल वापसी की बधाई भी दी थी। उनसे कहा था कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, जो इसके समाधान की तरफ आप बढ़े हैं। इसके जरिए अब आपने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। मलिक के इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार सुशांत सिन्हा ने एक तंज कसा है। सिन्हा साहब लिखते हैं, देखो किसानों को बहुत हो गया, ऊपर से PM नरेंद्र मोदी की भी तारीफ भी कर दी आपने।
माननीय सत्यपाल जी, एक ही इंटरव्यू में इतना हृदय परिवर्तन हो गया, गजबे है। सिन्हा के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया, कई सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया। तो अब देखिए, एक यूजर है शेखर, वो लिखते हैं, लगता है सत्यपाल मलिक जी की कुर्सी पर संकट आता दिखाई दे रहा है, इसीलिए बयानबाजी बदल गई है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये 3 एंकर्स की 3 बातें मैंने आपको बताई। फिलहाल ये बताइए कि ये डांट लगातार पड़ती रहती है, फटकार लगती है, किसी को स्कूल जाने की बात कही जाती है, किसी को बेसिक्स की बात कही जाती है, आप लोगों के हिसाब से क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।